अगर तुम मसीह में आए हो और तुमने निर्णय लिया है, तुम्हारा इनकाउंटर हुआ है, तो अच्छी बातों की उम्मीद मत करना, क्योंकि मसीह का मार्ग कठिन है। तुम्हारे जाति वाले भी सताएंगे, अन्य जाति वाले भी सताएंगे, धार्मिक धर्मी भी सताएंगे, तुम्हें सताएंगे। क्या छोड़ना है यीशु को? नहीं चलना यीशु के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। लेकिन अगर चलना है यीशु के पीछे, तो सारी बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। हालेलुया। नहीं तो नहीं चल पाओगे मसीह में, बिल्कुल नहीं चल पाओगे। लिख लो आज, अगर इधर उधर की बातों में ध्यान करोगे नहीं चल पाओगे मसीह के साथ। प्रेरितों के काम 9। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर लाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ। और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। कि शाऊल जो था वो मसीह लोगों को सताने वाला था। वो इतना अधिक मसीह लोगों का विरोधी था कि राजा के पास जाकर राजा की मोहर लगा के चिट्ठियां लाता था, परमिशनें लाता था, कलीसियाओं को बंद कराना, मसीह लोगों को मारना, जेलों में सौंपना। और बहुत ही क्रूर, जब स्टीफनुस की मौत हुई तब भी वो वहाँ पर उसकी मौत में सम्मिलित था। तो हम देखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर भी क्या था, जब ये दमिश्क में जितने भी चर्चेस थे उनके नाम पर ये चिट्ठियां लेके आया था कि जितने भी दमिश्क इस एरिया में जितनी भी चर्चेस हैं, जितने भी आराधनालय हैं जहाँ प्रभु की आराधना होती है, वहाँ के सारे स्त्री पुरुषों को पकड़ के जेल में डाले। उसकी परमिशन लाया था वो। और वो वहाँ से क्या था, जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। जो भी स्त्री पुरुष जो भी मिले जो इस पंथ को, यीशु को माने, उन्हें पकड़कर बांधकर यरूशलेम ले आए। इस मनसा से वो दमिश्क जा रहा है। एकदम से एक बिजली चमकी, उसके चारों ओर एक लाइट आई और वो गिर पड़ा। और उसके बाद उसको एक आवाज आती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो डर गया। उसने पूछा, तू कौन है? उसने बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल किसको सता रहा है? पकड़ने किसको गया था? वो लोगों को पकड़ने गया, स्त्रियों को, पुरुषों को पकड़ने गया था वो। और यहाँ पे यीशु क्या कह रहा है, तू मुझे क्यों सताता है? तो जो कोई तुम्हें सताता है वो किसको सता रहा है? यीशु को सता रहा है। यीशु तो स्वर्ग में बैठा है, पिता की दाहिनी ओर बैठा है। समझ आ रही है? तो आपको जो अगर पीड़ा होती है, आप सही यीशु में हो, तो पीड़ा किसको हो रही है? तो जो तुम्हें सताते हैं बदला कौन लेगा? बाइबल में क्या लिखा? वो गिर गया और अंधा हो गया। तो यहाँ से फिर परमेश्वर ने, हनन्याह नाम का एक प्रभु का चेला था, उसने कहा, बुला उसको, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब तू चंगा होगा। यीशु ने ये नहीं कहा 3 दिन फिर तेरे लाइट उतरेगी और तेरी आंखें खुलेंगी। बोला क्या? यीशु अपने कामों को करवाने के लिए अपने दूतों के ऊपर, दूत कौन? प्रभु के जो सेवक है वो प्रभु के दूत हैं। आज बहुत सारे लोग गलत टीचिंग, घर में बैठ के प्रार्थना कर लो, हाँ प्रभु से सीधा मांग लो। हाँ, परमेश्वर सीधा कब बात कर रहा है?
जब उसकी कलीसिया सताई जा रही है। लेकिन जब चंगाई की बात आई तो प्रभु किसको कह रहा है? हनन्याह के पास, उसको बुला, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास प्रभु के दूत हैं, वो परमेश्वर का चैनल है जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को रिलीज करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं तो ये क्या था? फर्स्ट इनकाउंटर पौलुस का यीशु के साथ। और अब वो अंधा हो गया, फिर उसके लिए प्रार्थना हुई, वो चंगा हो गया। और अब क्या है? ये प्रभु के चेलों के साथ जगह जगह पे जाने लगा और अपनी गवाही देने लगा। और जब शुरू में तो चेलों ने विश्वास नहीं किया, बोले ये तो वही है जो हमें सताता था, ये तो कलीसियाओं को, ये तो सबसे बड़ा था जो कलीसियाओं को मारता था, हमें विश्वास नहीं है, अभी भी शायद एड्रेस पता करने आया है। तो बहुतों को उसमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना हुई, उसने पवित्र आत्मा पाया और चेलों ने कहा नहीं नहीं, अब ये फिर क्या है? पौलुस की दौड़ जो है मसीह में शुरू हुई। और अब पौलुस क्या है? प्रभु के लिए, जो प्रभु के लोगों को मारा करता था, अब पौलुस मार खा रहा है। हालेलुया। जो बंदी बना के लेके जाता था, अब वो उसको बंदी बना के लेके जाया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है जो खुद दूसरों को जेलों में डालता था। हालेलुया। देखो, ये है जीवन परिवर्तन। पौलुस का जीवन कहां से कैसे चेंज हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम देखें पौलुस से कितने दुख, कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं, बहुत दुख सहे उससे। 2 कुरिन्थियों उसका 11, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम उसके लिए निर्बल से हैं थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजराइली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश है? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। मसीह में हम आके हम सोचते हैं भाई हम तो तुझसे अच्छा पहनते हैं, हम तो तुझसे अच्छे दिखते हैं, हम तो तुझसे, इन चीजों में बढ़कर नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुम सबसे बढ़कर हूँ। किस चीज में? अधिक परिश्रम करने से। मैं तुमसे अधिक परिश्रम करने वाला हूं। मैं बार बार कैद होने वाला हूं। कोड़े खाने में सबसे अधिक मैंने कोड़े खाए हैं यीशु के लिए। बार बार मृत्यु के जोखिमों में से मैं निकला हूं। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। क्या पौलुस आपके जैसा एक व्यक्ति नहीं था? बोलो, शरीर में ही था कि रोबोट था वो? 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार मुझ पर पत्थरवा करा गया। पत्थरवा समझते हैं? बीच में बंदे को रख के चारों लोग से पत्थर मार रहे होते हैं कि मर जाए बंदा। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात और दिन मैंने समुंदर के बीच में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, बार बार यात्राएं करता था मैं। फिर नदियों के जोखिम, बड़ी बड़ी नदियों में से पार होकर मैं सुसमाचार करने, फिर रास्ते में डाकू मिल जाते थे मुझे, अपने जाति वालों से जोखिमों में। और मेरी जाति वाले, क्योंकि मैं उन जाति में से प्रभु में आ गया, वो आए नहीं, तो बार बार वो मेरे लिए प्रॉब्लम बनते थे। बनते नहीं जाति वाले? हाँ, हम तुम्हें निकाल देंगे, गांव से निकाल देंगे, तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे। हाँ, बोलते नहीं बोलते? तो पौलुस के ऊपर भी ऐसा सताव था। वो कहता मेरे जाति वाले ही मेरे विरोध करते थे। आगे अन्य जाति विरोध करते तुम्हारे। हाँ के ना? जाति वाले भी करते हैं जो तुम्हारी जाति के, और अन्य जाति भी क्या करते हैं? तुम्हारा विरोध करते हैं। के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में। हाँ, अलग अलग नगर में अलग अलग चीजें थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते थे। वो उस नगर में घुस जाता सुसमाचार के लिए, और वहां पे भी जोखिम था उसके लिए। जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, छोटे भाइयों के बीच परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार
उपवास करने में, फिर जाड़े में। अच्छे कोट वोट नहीं थे पौलुस के पास, ठंड लगती थी उसको, उघाड़े रहने में, सर्दियों में कपड़े नहीं है शरीर पे, और अन्य बातों को और छोड़कर। अन्य बातें, अभी तो बहुत सारी बातें पौलुस कहता है, कितना लिखूं जो मैं सहता हूं। अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की, इतना कुछ सहने के बाद भी कोई घमंड नहीं, कहता इन सब बातों के बाद भी कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। वो घमंड, आज आत्मिक घमंड सबसे डेंजर है। आपको बता दूं, मैंने प्रार्थना करी वो चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना करी वो चंगा। भाई तेरी प्रार्थना तू क्या कर सकता है? धन्यवाद कर कि तुझे परमेश्वर ने गधे को इस्तेमाल कर लिया। तू अपना सिर ठीक करके दिखा जरा, और कहो कि प्रभु तेरी दया, इस मिट्टी के बर्तन को तूने इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। पौलुस इतने प्रकाशन वहां पर देता था, हद से ज्यादा, फिर भी वो दिन रात उसको किसकी चिंता? कलीसियाओं की। आज हम थोड़ा सा सह लें, हमें लगता हमने पता नहीं क्या कर। एक बारी बेंते पड़ गई ना, उठेंगे नहीं 6 महीने। पौलुस उठ के फिर प्रचार करने चला जाता था। एक बारी 39 कोड़े पड़े ना, ऐसा नहीं भाई मैं प्रभु क्या कर रहा है, मैं तो प्रचार ही तो कर रहा हूँ। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ये अच्छा चल रहा था प्रभु में, इसको ठोकर लगी, इसे विश्वास छोड़ दी, इसे प्रार्थना छोड़ दी, मेरा मन दुखता है। हाँ, कोई निर्बल हो रहा मसीह में, वो कहता है मैं निर्बल हो जाता हूँ। समझ रहे हैं? यदि घमंड करना अवश्य है, पौलुस कहता है, तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा। हालेलुया। मैं अपनी किसी और चीज पे घमंड नहीं करूंगा, मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ये सारी इनकाउंटर हुआ पहले प्रभु के साथ। उसके बाद वो कहता है जो कुछ मेरा था, वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, राजाओं के साथ उठता बैठता था, हाँ, ऊंची जात का था, बहुत बहुत अच्छी चीजें थी पौलुस के पास, लेकिन उसने वो सारी उठा के कूड़े में डाल दी। समझ रहे? कूड़े में डाल दी। और उसके बाद पौलुस ने जो अभी अंदर रह गया था उसको खत्म किया। उसके बाद प्रभु की सेवा, जितनी मार, जितना दुख प्रभु के लिए सहता था, उतना ज्यादा पौलुस आनंदित होता था। जब वो जेल में था, पौलुस और सिलास पैरों में, और वहां पे वो प्रभु की स्तुति कर रहा, और सारे कैदियों के बंधन टूट गए। जितना तुम सहोगे मसीह में, उतना स्वर्ग सेलिब्रेट करेगा तुम्हें। प्रभु में आना आसान है, चलना मुश्किल, और अपनी दौड़ को पूरा करना कठिन। समझ रहे हैं? तो इजी नहीं है। उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर फिलिपियों को पढ़ेंगे हम। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे। 3:12, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। मैं इतना कुछ सहने के बाद भी मैं नहीं कह रहा कि मैंने कुछ किया है, या मैं सिद्ध हो गया हूँ, या मैंने पा लिया है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कल मुझे किसी ने क्या बोला, कल किसी ने मेरे को पीटा,
मेरे को कोड़े मारे, मेरे को बेते मारी, मुझे जेल में डाला, मुझे मेरे ऊपर थूका, मेरे को पथरवाह करा, है ना। पौलुस कहता है मैंने बेते खाई, मैंने समुद्र में कल दिन रात काटा। वो सारी बातों को जो भी मेरे साथ होता है मैं उनको भूल जाता हूँ और भूल के निशाने की ओर दौड़ा चला आता हूँ। हालेलुया। मैं उलझनों में नहीं उलझता। हाँ, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे को क्यों मारा? उसने ऐसा क्या करा? वो जहाज क्यों टूट गया, है ना? ये उसने बेते क्यों मारी? मैंने क्या किया था? कुछ नहीं। पौलुस कहता मैं चिंता ही नहीं करता वो जख्म शरीर में, पर वो कहता मैं पीछे नहीं देखता, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यहाँ पे पिटाई खाई, उठा आगे की ओर। यहाँ पे बेते खाई, उठा आगे की ओर। यहाँ पर आया, जहाज टूट गया, समुद्र में डला, फिर आगे की ओर। बोला मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलता मैं नहीं कहता मैं सिद्ध हो चुका, मैं पकड़ चुका हूं, लेकिन मैं एक काम करता हूं कि मैं पिछला भूल कर मेरे साथ क्या हुआ आज, मेरे साथ क्या हुआ कल, मुझे किसने सताया, किसने पीटा, क्या युक्तियां करी, क्या मेरे जाति वाले मेरे लिए बोल रहे हैं, क्या अन्य जाति बोल रहे हैं, क्या यहूदी बोल रहे हैं। हाँ, आज लोगों को चिंता, अच्छा मेरे बारे में क्या बोला उसने, बता जरा मुझे। क्यों सिर फोड़ेगा उसका? यही चिंता रहती है, मेरे बारे में क्या बात हुई, मेरे बारे में। मेरे भाई तू कुछ स्पेशल है, समझ रहे? आज लोगों को यही चिंता लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि निशाने की ओर नजर नहीं है। नजर कहाँ पे? कौन आया, कौन दिखा, कौन क्या कर रहा है। हाँ, मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा ये बंदा बैठ के अकेले में। बात, तुम्हारा ध्यान तो दुनिया भर की बातों में है, निशाना तो पता नहीं कब का चूक गया। हाँ, अगर तुम मसीह में आए हो और तुमने निर्णय लिया है, तुम्हारा इनकाउंटर हुआ है, तो अच्छी बातों की उम्मीद मत करना, क्योंकि मसीह का मार्ग कठिन है। तुम्हारे जाति वाले भी सताएंगे, अन्य जाति वाले भी सताएंगे, धार्मिक धर्मी भी सताएंगे, तुम्हें सताएंगे सताएंगे। क्या छोड़ना है यीशु को? नहीं चलना यीशु के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। लेकिन अगर चलना है यीशु के पीछे, तो सारी बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। हालेलुया। नहीं तो नहीं चल पाओगे मसीह में, बिल्कुल नहीं चल पाओगे। लिख लो आज, अगर इधर उधर की बातों में ध्यान करोगे नहीं चल पाओगे मसीह के साथ। अभी मुझे इससे प्यार करना है, तो मैं कैसे करूंगी? कल इसने मुझे उल्टा बोला था, कल ना इसके बारे में मुझे कुछ चीजें पता चली, इसने मेरे को उल्टा बोला। हाँ, और आज मुझे इससे प्रेम करना है। समझ आ रही है आपको? मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है, आसान है? बोलो, मुश्किल है, लेकिन मुझे क्या करना है? रात गई बात गई, मुझे प्रभु का वचन कहता है अपने भाई से प्रेम कर। हाँ, मुझे इसको प्रेम करना है। कल क्या हुआ मुझे नहीं मतलब, मुझे आज इससे प्रेम करना है। ये कब कर पाएंगे हम? बोलो, जब कल की बात को भुला पाएंगे। हालेलुया। ये है मसीह में चलना। हालेलुया। मसीह में आपको पिछला भुला के, अरे यहाँ पे तो बात ही, पौलुस तो कोड़े भी बुला रहा है, बेते भी बुला रहा है, जेल भी बुला रहा है, डंडे भी बुला रहा है। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया और वही लोग कह रहे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे। यीशु देख रहा, अरे ये तो बर्तमाई है, ये तो चिल्ला रहा था प्रभु मुझे चंगा कर, मेरी आंखें खोल। इसकी तो मैंने आंखें खोली थी, ये कैसे बदल गया? अरे ये तो वो औरत है जिसको मैंने बचाया था व्यभिचार से,
ये भी कह रही है क्रूस पे चढ़ाओ इसको। ये तो वो लाजर है जिसको मैंने जिंदा करा था, ये भी कह रहा है क्रूस पे चढ़ाओ। अब बताओ, उन्हीं लोगों के लिए क्रूस पे जाना आसान था जो धोखा दे रहे थे यीशु मसीह को, लेकिन फिर भी यीशु ने क्या बोला? पिता, इन सबको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये है मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम। मसीह में अगर आपको चलना है तो हर दिन की अच्छी बातें नहीं, हाँ, बुरी बातें भी, सताने की बातें भी, किसी ने मेरे लिए क्या, तभी आप चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। और यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा? अभी मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी तो दौड़ा चला जा रहा हूं, पर कैसे? फोकस, निशाना की ओर। आगे एक वचन और पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 4:6। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस की दौड़ शुरू हुई, इनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ। उसके बाद प्रभु के मार्ग में बहुत दुख उठाया पौलुस ने, पर उसने वो चल कैसे पाया? तो सुनो, कैसे चल पाया? उसकी जो आंखें थी वो निशाने की ओर थी, इसीलिए वो चल पाया। और जब वो पहुंच गया उस जगह पर, फिर वो पहुंच के क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और अब मैं प्रभु के पास जाता हूं जहां भविष्य में मेरे लिए प्रभु ने जीवन का मुकुट रखा हुआ है। ये है मसीह दौड़, कंप्लीशन। बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं, हाँ, बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, बहुत पैशन के साथ प्रभु में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कोड़े आते हैं, जब बेतें आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, हाँ, उनका ध्यान वो सह नहीं पाते, वो सह नहीं पाते और वो छोड़ देते हैं प्रभु को। लेकिन पौलुस क्या कहता है? जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं सामर्थी होता हूँ। हालेलुया। और मैं घमंड किसी चीज पर नहीं करता, मैं घमंड अपनी कमजोरी पे करता हूँ। मुझ पापी को यीशु ने चुना, हाँ? और वो क्या कहता है? मैं, आसान नहीं है रास्ता। कैसे चल पाया? 2 चीजें, एक तो आंखें निशाने की ओर, और दूसरी पुरानी बातों को भूलना, पिछली बातों को भूलना। ये 2 चीजों के कारण पौलुस अपने मार्ग को पे चल पाया और अपनी अच्छी दौड़ को पूरी कर पाया। हालेलुया। शुरुआत करने मसीह में तो आ गए, चमत्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आ गए। असली कब पता चलेगा मसीह में तुम? हाँ, जब कोड़े पड़ेंगे। हाँ, कहाँ लग गई, कहाँ लग गई? निशाना चूक गया, कोई बात नहीं, मैं चलूंगा, पिछला सब भुला के मैं दौड़ूंगा। कितना भी पेन क्यों ना हो, कितना भी सताप क्यों ना आए, कितना भी लोग सताएं, कितना भी दुख दें, कितनी भी पीड़ा हो, परमेश्वर, मैं चलूंगा, मैं निशाने की ओर बढ़ूंगा, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूं, कोई किसी भी मसीह व्यक्ति की जो दौड़ है, अगर वो ईमानदारी से प्रभु के वचन पे चल रहा है तो उसकी दौड़ इजी नहीं है।
बात ये नहीं कि शुरुआत कैसे हुई, इनकाउंटर हुआ, मुझे यीशु मसीह ने दर्शन दिए, मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने यीशु मसीह को, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या आज भी देख रहा है? क्या आज भी चल रहा है? जब मैं पहले प्रभु में आया था ना, मैंने बहुत फास्टिंग की, मैं पहले ये करता था, पहले वो करता था। अभी क्या करता है तू? वो तो करता था, प्रभु में करता था नहीं, करते रहना है, बढ़ते रहना है, समझ रहे? और अपनी दौड़ को कंप्लीट करना है। हमने बहुत कर लिया, अब मैं कहूं मैंने बहुत कर लिया, भाई मेरे कोई डंडा लेके पीछे पड़ा है कि मैंने बहुत कर लिया? मेरी विल है, मैं इससे भी अधिक चाहती हूँ प्रभु के लिए करना। तो कोई मेरे पीछे नहीं पड़ा, पौलुस के पीछे नहीं पड़ा था कोई। पौलुस अपनी मर्जी से प्रभु के लिए दुख उठा रहा था, अपनी मर्जी से वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। हालेलुया। ये तुम्हारी अपनी विल होती है कि तुम परमेश्वर के लिए कितना दुख सहते हो। बात ये नहीं कि आपका इनकाउंटर हुआ, बात ये नहीं कि आप थोड़ा सा चले, आपसे दुख सहा नहीं जाता। आप एक कमजोर व्यक्ति की तरह अपने जख्मों को देख रहे हो, निशाने की ओर नहीं। है तुम में कोई जिसने इतना दुख सहा हो? बोलो, इनमें से एक भी सहा हो? उसको कोई मतलब नहीं था कि भाई मैंने किया है, मेरी तारीफ होनी चाहिए, हाँ मैंने इतना किया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी। समझ आ रही है? वो इनाम किससे पाना चाहता था? परमेश्वर की। मुझे कभी भी बाहर की चीजें नहीं टच करती। मुझे कोई व्यक्ति मसीह के लिए कितना सहता है, सच में बता रही हूँ, स्वर्ग सेलिब्रेट करता है उस व्यक्ति को, स्वर्ग स्वागत करता है उस व्यक्ति का। शाऊल ने पुराने नियम में भी, उसको भी प्रभु ने बुलाया, अभिषेक दिया, अच्छी दौड़ शुरू की, लेकिन क्या हुआ? फूल गया राज्य पाकर। जिसने उसका अभिषेक किया उसी को कुछ नहीं समझता और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। आप जानते हैं कलीसिया में एक पास्टर, एक दूत होता है। हमें तुम्हारे इमोशन से मतलब नहीं है, तुम्हारे रोने धोने से मतलब नहीं है, ना हम फिजिकल में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर हम दूत हैं तो तुम्हारे को आत्मा में बढ़ाने के लिए, तुम्हारे आत्मिक जीवन को ग्रो करने के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति करने के लिए। तो शारीरिक चीजों के लिए अपने अगुओं पे उम्मीद ना करा करो। जो तुम्हें वो आत्मा में बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएंगी। क्योंकि एक सेवक इमोशनली नहीं चल सकता, फिजिकली नहीं चल सकता। और आपको भी ध्यान रखना है, आप इमोशनली प्रभु के साथ नहीं चल सकते, फिजिकली भी नहीं चल सकते। आपको आत्मिक कैसे बना जाएगा? वचन, सिर्फ मुंह से नहीं, सह के हम कह सकते हैं हाँ भाई मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, प्रभु हमें बनाता है। आज हम चर्च में वचन सुन रहे हैं, सच में इस अंतिम समय में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। इंसान आज वचन भी जानता है, सेवा भी करता है, चर्च में भी जाता है, पर उसके अलावा वो अभिलाषाओं में भी जीता है। मसीह में सिद्ध होना, जब तुम निशाने की ओर, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, फिर आप जानते हैं इंसान परीक्षा में क्यों पड़ता है? 3 चीजें। सबसे पहले शैतान, जैसे यीशु के पास शैतान आया, 2-4 में लिखा है, उसने कहा पत्थर रोटियां बन जाए। वो चाहता था यीशु मसीह वचन को गलत उपयोग करे। शैतान चाहता तुम वचन को गलत उपयोग करो, समझ रहे हैं? दूसरी परीक्षा आती है इच्छाओं के द्वारा। बाइबल में लिखा है इच्छा क्या है? पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है।
इंसान अपनी अभिलाषा में खिंचकर पाप में गिरता है। तो दूसरी परीक्षा आती है इच्छाएं जो तुम्हारे अंदर पनपती रहती, और तीसरी परीक्षा आती है पापियों के द्वारा। जब पापी लोग तुम्हें फुसलाते हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग अच्छी दौड़ रहे होते हैं, पर पापी जो प्रभु में आए तो हैं पर प्रभु में चलते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? अच्छा ये अच्छे से चल रहा है, उसको फुसलाते हैं, चल हम यहाँ चलते हैं, चल हम ये कर लेते हैं, चल हम वो कर लेते हैं। तो बाइबल में लिखा है पापियों के फुसलाने में ना आना। समझ रहे हैं? तो ये 3 तरह से परीक्षा में पड़ता है एक व्यक्ति, शैतान के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा और पापियों के द्वारा। इससे कैसे बच सकते हैं हम? जब हमारी आंखें निशाने की ओर होती हैं। हाँ, फिर शैतान आता है, ये रोटियां पत्थर बन जाए, चल हट, तू क्या चाहता है मैं वचन को गलत इस्तेमाल करूं, भाग जा यहाँ से। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। आप शैतान को भगा देते हो। जब आपकी आंखें निशाने की ओर रहती हैं, फिर आपको कितनी भी कोई तारीफ करे, कितना भी, आप भटकते नहीं हो, आप स्थिर रहते हो। आपको पता है कि वचन का और जो प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, तोड़ा दिया है, ये उसका है, उसने दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आप घमंड में नहीं आते, आप सारी महिमा प्रभु को देते हैं। 24 घंटे इच्छाएं पनपती हैं इंसान के अंदर। आप इच्छा के पीछे नहीं चलते। आप कहते हो इच्छाएं मैं छोड़ के आया हूं, अब मैं वचन के पीछे चलने के लिए आया हूं, इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आया। इच्छाएं तो मैं छोड़ के आया हूं यीशु के वजह से। संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, वो छोड़ना है। इच्छाओं के पीछे नहीं। इच्छा तो बहुत कुछ कह रही है। इच्छा तो मेरी कह रही है मैं उड़ूं अभी। इच्छा तो कहती है मेरा बेटा प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ जाए। इच्छा तो कहती है अभी ओह ये मिट्टी खोद रहे हैं, इसके अंदर से खजाना निकल जाए। इच्छा तो कहती है मैं ऐश्वर्या राय लगूं। इच्छा तो कहती है मेरा हस्बैंड सलमान खान जैसा हो। समझ रहे हैं? इच्छाएं तो बहुत कुछ कहते हैं, और मेरी बॉडी ऐसी हो जाए। तो ये इच्छाएं जो शरीर की इच्छाएं है, हाय मैं भी स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, इच्छाएं है ये। इसका कोई अंत नहीं है। देखो जरूरतें अलग होती है और इच्छाएं अलग होती हैं। जरूरतों को पूरा करने का प्रॉमिस प्रभु ने किया है, समझ गए? पर शरीर की अभिलाषाएं, इच्छाएं प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा तू मेरी इच्छा पे चल। समझ गए? मेरे आनंद में तेरा आनंद भी पूरा हो जाएगा। जब तुम प्रभु की इच्छा पूरी करोगे, क्या प्रभु को तुम्हारी इच्छा का ख्याल नहीं है कि नहीं है? लेकिन तुम जब अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे तो प्रभु छूट जाएगा, याद रखना। और तीसरी चीज, इसीलिए इच्छा को पीछे छोड़ के निशाने की ओर। पौलुस क्या मांग रहा था? ओए प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए। तीसरी चीज, जब पापी तुझे फुसलाए, हाँ तू कितनी स्मार्ट है ना, तुझे तो मॉडलिंग करनी चाहिए, अरे साइड पे बैठ, मैं प्रभु की बेटी हूं, स्वर्ग की बेटी हूं, और स्वर्ग के काम करने के लिए प्रभु ने मुझे यहां भेजा है। मैं इस संसार का नहीं हूं। अब जानते हैं लोगों की सच्चाइयों को, बोलते हैं वो चीजें हमें पता है, हम वो सच्चाई को जानते हैं जो तुम दिखा रहे हो ना, ये अभिलाषाएं हैं, वहां का गंध भी हमें पता है, वहां के पाप भी हमें पता है। तो सीधे हम दुख उठाएंगे लेकिन यीशु के पीछे जाएंगे, ये हमारा निर्णय है। प्रभु जानता है इस चीज को। पास्टर जी पता नहीं कितने मेडल, मेरा अनुग्रह, राधना, 2 बेटियां, पता नहीं कितने मेडल उन्होंने जीते हैं। ये मेडल में इसने दिया, ये मेडल मिला, ये सर्टिफिकेट। मैंने कभी खुशी नहीं जाहिर की। मुझे लोग बोलते थे क्या पास्टर जी आपको खुशी नहीं होती? मुझे नहीं पता, नहीं मेरे को होती क्यों नहीं है। मैं होना भी चाहती हूँ पर होती नहीं है।
पर जब ये प्रभु के लिए कुछ करते थे ना, दुख उठाते थे, प्रभु के कामों को करते थे, इनकी बाजुएं यहाँ तक काली हो जाती थी, काली। कभी गर्मी में नहीं रहे, हमेशा पहाड़ों पे रहे, और मेरे को इतनी खुशी मिलती थी। धन्यवाद प्रभु, मुझे पता है इसका प्रतिफल ये कभी नहीं खोएंगे। मुझे खुशी होती थी। प्रभु जानता है इस चीज को। जिन्हें कभी कुछ नहीं किया हो और उनके संघर्ष को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनके दुख उठाने को देखकर मैं कहती प्रभु पौलुस से तो इतना उठाया, फिर क्या हो गया अगर इतना सा कर रहे हैं तो, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे अभी तेरे लिए। तो मुझे खुशी होती थी। हालेलुया। क्योंकि संसार की हर एक चीज नाशवान है, पर जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए करते हो उसका प्रतिफल अनंत काल के लिए है। हालेलुया। प्रभु के लिए दुख उठाना, और कोई घमंड से नहीं, कोई प्रेशर से नहीं, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से चीजों को छोड़ना, प्रभु के पीछे चलना, निशाने की ओर देखना। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो यही शुरुआत तो हो गई है। क्या अच्छे से दौड़ रहे हो? क्या आंखें निशाने की ओर लगी हुई है? हाँ, क्या अपनी दौड़ पूरी करोगे अच्छे से? या जब सताव और दुख और चीजें आए, नहीं नहीं हमसे नहीं होता। 25 साल से मैं अपनी दौड़ दौड़ रही हूं, समझ रहे हैं? और आज भी मेरी आंखें मुझे क्या मिलेगा नहीं, मेरी आंखें निशाने की ओर है कि जब यीशु मसीह आए तो परमेश्वर एक बड़ा प्रतिफल मेरे जीवन में, जो सेवा, जो दुख मैंने उठाया है प्रभु, वो प्रतिफल मुझे मिले। हालेलुया। यहाँ की तारीफ, यहाँ की चीजें यहाँ का नहीं चाहिए, यीशु मसीह का प्यार चाहिए, यीशु मसीह के हाथ से वो इनाम चाहिए, मनुष्य के लिए। ये अपनी दौड़ को पूरी करना। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरी करना, और कुड़कुड़ाते हुए नहीं, कंप्लेन करते हुए नहीं, आत्मिक घमंड नहीं, दीनता और नम्रता के साथ। हालेलुया। जो भी चीज प्रभु के मार्ग पे चलते हुए तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारी नहीं है। चाहे वो ऑनर है, चाहे वो इज्जत है, वो पैसा है, वो धन है, कोई भी चीज जो मिल रही है वो तुम्हारी नहीं है। याद रखना, वो तुम्हें प्रभु विश्वास योग्य समझकर सौंप रहा है। अगर गड़बड़ करोगे तो सब एक झटके में छीन लेगा, समझ गए? तो उसको लौटाते रहो। ये तेरा है, तेरा है, ये आदर भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, ये सब तेरा है, ये परमेश्वर तेरा है, ये तारीफ भी तेरी है, सब तेरा है। समझ? देते जाओगे, नम्र बने रहोगे, और प्रभु और सौंपता जाएगा। हालेलुया। कुछ भी हमारा नहीं है, सब प्रभु का है। प्रभु में आना, देना देना देना। जितना छोड़ते जाओगे, जितना देते जाओगे, उतना अधिक प्रभु तुम्हें सौंपता जाएगा। हालेलुया। जिस दिन तुमने उसका हिसाब देना बंद कर दिया, उसी दिन वो सब कुछ तुमसे ले लेगा। तो आपको अपना अकाउंट जो है बराबर रखना है। हालेलुया। हर बात का हिसाब देना है प्रभु को, अपने काम का, अपनी प्रार्थनाओं का, अपने सेवा का, अपने जीवन का, अपने हृदय का, हर चीज का हिसाब देना है हमें। अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि मैं अपनी आंखें किसी कुंवारी पे नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी आंखों से वाचा बांधी, समझ रहे? अपनी आंखों से वाचा बांधो, मैं अपनी आंखों से पाप नहीं करूंगा। अपने मन से वाचा बांधी, मैं धन का लोभ नहीं करूंगा किसी भी रीति से।
हालेलुया। मैं पवित्र रहूंगा, वाचा बांधी। बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम परीक्षा से बच सकते हो। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ आप अपनी दौड़ को कंप्लीट करेंगे। कितने भी दुख क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितना भी सताव क्यों ना आए, हम अपनी दौड़ को कंप्लीट करेंगे। चाहे हमारा शरीर टूटे, चाहे कोड़े, चाहे बेते, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी दौड़ को, क्योंकि ये शरीर नहीं जाने वाला। मैंने कल बताया था वो महिमा में दे इस आत्मा को मिलने वाली है। मैंने प्रभु को कभी नहीं कहा प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। मैं बोलती प्रभु मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने मेरे लिए किया जो किया, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। सच में बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैं लोगों को लगता हो मैंने प्रभु के लिए बहुत, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो प्रभु ने मेरे लिए किया है ना, उसके सामने मैंने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो जो उसने किया है उसको याद कर करके ही धन्यवाद करती रहती हूँ। तो इसीलिए मत कहा करो प्रभु के लिए तुम कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते जो उसने किया है। इसीलिए अपने विश्वास का प्रूफ दो, परीक्षा में स्थिर रहकर प्रूफ दो प्रभु को कि मैं तेरा हूं। ऐसे नहीं चर्च में बैठ के आप यीशु के नहीं हो। जब आप पीछे से भी प्रभु का भय मानते हो, प्रभु के वचन पे रहते हो, फिर तुम बोल सकते हो कि मैं प्रभु का हूं। जब तुम्हारा मन तुम्हें किसी बात में दोष ना दे। आज मैं जहां भी जाती हूँ, लोगों के साथ जब मैं प्रभु का वचन बांटती हूँ, लोगों के हृदय छिछाते हैं। मम्मा आप इतने अधिकार से कैसे बोलते हो? मैंने बोला जब आप सही होते हो ना, प्रभु होता है जब तुम्हारे अंदर प्रेम होता है और कोई चीज तुम्हारा मन तुम्हें दोष नहीं देता, फिर तुम्हारे अंदर डर नहीं होता। हालेलुया। तुम्हारे अंदर डर नहीं होता। जब तुम्हें यीशु से ज्यादा किसी से प्यार नहीं होता, तुम्हें कोई डर नहीं होता। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान। आज हजारों जवानों की जिंदगियां बदल रही हैं, हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। अगर एक इंसान पुलपिट पे खड़ा है, उसके मन में डर है, कोई वो सेवक है ही नहीं। जब आप पुलपिट पे खड़े हो तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, क्योंकि आप पाक और साफ होते हो। तब आप निडरता के साथ प्रचार करते हो। आप कहते हो देख भाई मेरी फाइल लोग के। निडरता कब आती है? जब आप सत्य आपके अंदर होता है। डर कब आता है? जब गलतियां अंदर होती है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? इसलिए डर, प्रभु कहता मैंने तुम्हें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। लेकिन डर कौन लेकर आता है? झूठ, करप्शन, डर लेकर आता है। निडरता के साथ